ओके नमस्कार। आप सबका इस स्टेनलेस स्टील जिंदल इन्फिनिटी स्टेनलेस स्टील रीबार लॉन्च के अवसर पर बहुत हार्दिक दिल से मैं जिंदल स्टेनलेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन इंडीड हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग दिन है जब हम स्टेनलेस स्टील रीबार्स जिंदल इन्फिनिटी ब्रांड से जो है वो पंजाब की मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। मैं प्रोडक्ट पे आता हूं उससे पहले आपके सबके दिमाग में एक नेचुरल प्रश्न आता है कि स्टेनलेस स्टील रीबार क्यों चाहिए हमें। तो आज मैं जब दिल्ली से फ्लाइट से आ रहा था तो मैंने एक बार में खबर पढ़ी कि बाय 2031 इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज हमारी जीडीपी करीब 350 ट्रिलियन रुपीस है और आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने वाले नेशन है। वर्ल्ड बैंक वगैरह ने हमारी ग्रोथ 6.5 से 6.9% तक हमें प्रोजेक्ट की है कि इंडिया की ग्रोथ होगी। जब भारत दुनिया के टॉप 3 विकसित देशों में होने जा रहा है तो हमारा एक एज इंडस्ट्री हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम भारत के रिटेल्स को, भारत के कंज्यूमर को, भारत की इंडस्ट्री को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ऐसा मटेरियल दें जो कि एक सस्टेनेबल हो, लॉन्ग लाइफ हो और ड्यूरेबल हो। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं बताता हूँ कि किसी भी इकोनॉमी का 3 से 4% लॉस जो है वो हर साल रस्ट में चला जाता है। तो इंडिया की इकोनॉमी में भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो करीब 12 लाख करोड़ रुपए का रस्ट हम हर साल जनरेट कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो कि सभी विकसित देशों ने काफ़ी वाइडली अपनाया है और इंडिया में भी इसकी शुरुआत जो गवर्नमेंट ने कई नोटिफिकेशन लेके आए हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे रेलवेज है, उन्होंने बहुत सारे रीजन्स में इसको मैंडेट कर दिया है। जिंदल स्टेनलेस एक स्टेनलेस स्टील की सबसे अग्रणी कंपनी है भारत में और हमारा ये कर्तव्य सिर्फ मेटल बना के सेल करना नहीं है, बट हमारे जो रिटेल कंज्यूमर्स हैं, हमारी जो इकोनॉमी है उसका लॉस कैसे कम हो, जो भी ग्रोथ है वो हमारा प्रोडक्टिव चीज़ों में लगे, वो भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने ये जो प्रोडक्ट है जो कि पहले मेनली इंफ्रा के लिए जाता था, बट रिसेंटली आप देखेंगे काफ़ी जगह है ये रिटेल में भी जा रहा है। जैसे आप लेफ्ट पे स्टैंडी देखेंगे, गुड़गांव में अभी हाई राइजेज भी स्टेनलेस स्टील रीबार की बनने लगी हैं। बॉम्बे में 2-3 बड़ी बिल्डिंग्स है, इवन एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने अपना घर भी स्टेनलेस स्टील में बनाया है। तो इस टाइप की जब एप्लीकेट VJTI एक हॉस्टल है मुंबई में, वो भी पूरा स्टेनलेस स्टील के रीबार से बना है। तो इस टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं उसको आम आदमी तक लेके आना, उनको उसका बेनिफिट समझाना, ये इस उद्देश्य से हम ये पंजाब ये प्रोडक्ट जो है रिटेल मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। आज हमारा ब्रांड है जिंदल इन्फिनिटी और ये मटेरियल हमारा गाजियाबाद प्लांट में बनता है। अब नेचुरल दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसके कन्वेंशनल रीबार के ऊपर इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले ये है कि जो स्टेनलेस स्टील के कई ग्रेड्स होते हैं, जिस ग्रेड का ये बना है उसकी जो उसकी जंग लगने की उसमें जो स्पीड है वो नॉर्मल रीबार से 1/50th है। और दुनिया में जहाँ भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे, जापान हुआ, यूरोप हुआ, US हुआ, उन इकोनॉमीज़ में स्टेनलेस स्टील रीबार काफ़ी तेज़ी से प्रचलन हो रहा है इसका। भारत में भी इसका प्रचलन अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में था, बट जैसे जैसे हम ये रिटेल कंज्यूमर्स को इस चीज़ के लिए अवगत करा रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी लाइफ नॉर्मल रीबार से दोगुनी है। आप नॉर्मली देखेंगे एक कन्वेंशनल बिल्डिंग में 10, 15, 20 साल बाद आपको क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं स्टेनलेस स्ट्रक्चर्स में, वो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण कोरोजन होता है, वो नहीं है। सेकेंडली एक सस्टेनेबल मटेरियल से बना है ये। अगर आप मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, मुंबई में एक गोखले ब्रिज है, 40 साल में वो ब्रिज पूरा तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है क्योंकि वो कन्वेंशनल रीबार से बना हुआ था। 40 साल बाद इसकी जो स्टेनलेस स्टील रीबार, जिंदल इन्फिनिटी स्टेनलेस स्टील रीबार की लाइफ नॉर्मल रीबार से कम दोगुनी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इनको लेके हम बड़े ही उत्साहित हैं कि ये प्रोडक्ट हम पंजाब के मार्केट से लॉन्च कर रहे हैं और हमारा जो उद्देश्य है कि जो नॉर्मल रिटेल कंज्यूमर है उसको इसके बेनिफिट्स पता लगे, वो रियलाइज़ करें और जो वो घर बनाएं, जो इमारतें बनाएं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाएं, वो एक जनरेशन के लिए नहीं बट जनरेशन टू जनरेशन और आगे चलें, काफ़ी आगे चलें। सर, मार्केट में रेट के अकॉर्डिंग आजकल मार्केटिंग होती है। हाँ, आप ऐसा क्या दे रहे हो, मार्केट में रेट क्या दोगे? इसका रेट भी आपका डबल होगा? हाँ, नेचुरली देखिए, जो भारत में एक कंसेप्ट है जो थोड़ा लेट आया है और गवर्नमेंट भी मैंडेटरी कर रही है, जो कि विकसित देशों में बहुत पहले से है, वो होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का रेट। अगर आप एक एज्यूम कीजिए कार्बन स्टील की चीज़ है जो 40 साल चलेगी और उसके बाद उसको आपको पूरी चीज़ रिप्लेस करनी पड़ रही है, वर्सेज एक आप शुरू में ही महंगी चीज़ लगा के बट नो मेंटेनेंस और उसकी लाइफ कम से कम दोगुनी होगी। तो एक ये इसका एग्जांपल गवर्नमेंट ने बहुत ही पहले, आज से 15-20 साल पहले गवर्नमेंट ने सारे मैंडेटरी कर दिया है कि सारे रेलवे के कोचेज हैं जिनमें भयंकर पहले कोरोजन था, वो सारे स्टेनलेस स्टील के होंगे। उसका नतीजा ये हुआ है कि जो हर 2 साल बाद जो कोचेज जो हैं वो मेंटेनेंस में जाते थे, वो सारा काम रुक गया है। तो जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो प्रीशियस कंज्यूमर का पैसा है, जो आम आदमी का पैसा है, वो
किसी चीज को एक नॉन वैल्यूएड काम में ना लग के वो वैल्यूएड काम में लगेगा, तो नेचुरली इसका कॉस्ट तो ज्यादा है। हाँ जी। आम आदमी की रेंज तक ये कैसे पहुंच पाएगा? क्या आप कुछ ऐसी कोई रेंज है जो आम आदमी एक घर में जो सरिया लग सकता है? क्योंकि इसकी रेंज भी डबल है आमतौर पे जो। हाँ बिल्कुल। 6 2 3 4 5 है, ये 6 150 के करीब है, 140 30 के से बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो आपको पता है टेंडरों में क्या गोलमाल होता है, सब तो आपसे कोई छुपा नहीं है। हाँ जी, हाँ। जितना मर्जी रेट दे दिए उसमें वो सब कर लेंगे, आम आदमी नहीं कर पाएगा क्या ऐसा? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी गवर्नमेंट की बात एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, आपकी बात मान के। दिल्ली में अभी पिछले 2 साल में 3 या 4 ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए हैं। चिंटल टाउन करके एक सोसाइटी थी, आप वो गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा, जहाँ की इतनी प्रीमियम सोसाइटी वो पूरी ढह गई, उसमें 5 लोग अनफॉर्चुनेटली दे डाइड। इसी तरह के और कुछ डीडी के फ्लैट्स में भी हादसे हुए हैं। सो ये जिस तरीके का पोल्यूशन आज हमारी सिटीज़ में है, जिस तरह के मटेरियल आ रहे हैं, उसमें ये वो दिन दूर नहीं है जब हमारे घरों में और रिटेल बिल्डिंग्स में भी आपको ये प्रॉब्लम फेस होगी। वो चॉइस अपने ऊपर है जी, कि आज हम एक अच्छा मटेरियल एक बार थोड़ा महंगा लेके लाइफ टाइम फ्री होना चाहते हैं, या एक सब स्टैंडर्ड मटेरियल लेके उसमें हर साल हम मेंटेनेंस में खर्च करना चाहते हैं। साइज इसके सारे अवेलेबल है, 12 नंबर से जैसे शुरू रहते हैं जो भी है। ये साइज हमारे 8 से 32 से लेके सारे साइज अवेलेबल हैं जी इसके। या पंजाब में कितने डिस्ट्रीब्यूटर किए हैं? अभी हमने 4 डिस्ट्रीब्यूटर किए हैं, उसके 20 डीलर्स किए हैं। ये अमृतसर शहर में हमारा पहला लॉन्च है। इसके बाद हम लुधियाना, चंडीगढ़, फिर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हम सारे सिटीज में जाने वाले हैं। सो ये हमारा लॉन्च का आगे प्लान है। अमृतसर में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, अमृतसर में अच्छा रिस्पांस है जी। कल ही हमने एक पहली कॉन्फ्रेंस की, जो हमारे कंडक्टर भाइयों की कॉन्फ्रेंस थी। आज हमारे आर्किटेक्ट फ्रेटर्निटी की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स भी हैं। तो हम बड़े हो जो उनका एंथुसियाज्म और जो इनका इस प्रोडक्ट के प्रति हमने जो इंटरेस्ट देखा है, हम बहुत पॉजिटिव हैं कि जिसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिलने वाला है। 8 से 10 लीड्स हमें ऑलरेडी आ गई हैं और वो एडवांस स्टेजेस पे कन्वर्जन में है। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? पब्लिक को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो कन्वेंशनली हमारी एक थॉट होती है कि नहीं, ये एक सस्ता चीज़ लेके और हम उसको बार बार हमें लगे रहते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होता है, उस थोड़ा पूरी मेंटालिटी को चेंज करके अगर हम ऐसे नए मटेरियल, नए एज मटेरियल जो सस्टेनेबल भी हैं, जो ग्रीन भी हैं, उनको अपनाएंगे, एक बार जरूर हमारा लगता है कि हमारे महंगा है, बट लाइफ लॉन्ग है। सेकेंडली, आज हम एक कोठी में अगर मैं देखूँ तो 1100-1200 रुपये कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आराम से आती है जी। और अगर मैं इसको सुपर स्ट्रक्चर मिला देता हूँ, उसमें फर्निशिंग का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर एज्यूम करते हैं तो ये माइनर सी कॉस्ट है जी, जिसमें हमारी 3 से 4 किलो सरिया पर स्क्वायर फीट लगता है। अगर उसको मैं कॉस्ट लगाता हूँ तो पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट है वो 5 से 10% के बीच ही इंक्रीज होती है। और मेरे हिसाब से एक प्रोग्रेसिव सिटीजन के लिए ये एक बहुत छोटी सी कीमत है, टू मेक देम फ्री ऑफ ऑल द बर्डन्स एंड बॉदरेशन फॉर देयर लाइफ टाइम। जिंदगी देख रहे हैं आपके नहीं आपका तो होम स्टेट है ना, पॉलिटिकल होम स्टेट। नहीं जी, मैं जिंदगी का तो पूरा नाम रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ जी। तो हमारा जो ग्रुप है, हमारा जिंदल स्टेनलेस ग्रुप है। सो जैसे ओपी जिंदल साहब का, अगर मैं पेरेंट जिंदल ग्रुप से 4 बाइफिकेशन करता हूँ, तो उनके सबसे बड़े पुत्र हैं श्री पृथ्वीराज जी, जिनका ग्रुप है जिंदल सौ, जे100 बोलते हैं हमको। सेकंड है JSW, जो श्री संजय जिंदल जी हेड करते हैं, वो बॉम्बे बेस्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप हमारा है, हम जिंदल स्टेनलेस के नाम से हैं जी। हम प्योरली स्टेनलेस स्टील में है जी, हम स्टील में नहीं है। सो कन्वेंशनली आदमी जिस चीज़ को लो सेगमेंट है, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसकी वर्सेटैलिटी मटेरियल की लोगों को पता लग रही है, ये मटेरियल बहुत प्रचलित हो रहा है। और फोर्थ ग्रुप है वो नवीन जिंदल जी का ग्रुप है, जो काफ़ी आपको पता है काफ़ी सेगमेंट्स में है। तो हमारा ग्रुप प्योर सिर्फ और सिर्फ जिंदल स्टेनलेस, प्योर हम स्टेनलेस स्टील में है जी। और इसीलिए जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट, और जो नॉट ओनली गवर्नमेंट का पुश, जो रिटेल कंज्यूमर के साइड से भी अभी पिछले 3-4 साल में काफ़ी पुल आई है जी। तो इसलिए इसने हमारे को प्रतिबद्ध किया जी कि हम भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और देश की प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन दें। वो प्रेफरेंस नहीं करते हैं जिंदल को लेकर। वो कहेंगे, पंजाब की बात कर रहा हूँ, अमृतसर की बात कर रहा हूँ, वो कहेंगे ज्योति का चले जाओ, फॉर्च्यून चले, उससे ऊपर जाना टाटा में, कहीं ना कहीं ये तो कमी है। देखिए साहब, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो अभी तक जिंदल का सरिया बिक रहा है, वो कार्बन स्टील का सरिया बिक रहा है जी। उसमें वो अगेन, जैसे आप साहब ने बोला, नवीन जिंदल ग्रुप का जी का है या और दूसरे ग्रुप का है। हमारा पहली बार हम लॉन्च कर रहे हैं जी पंजाब के स्टेट में, और आप लोगों से फीडबैक भी लेंगे जी कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए जी ऑफलाइन। बट हम पूरे एफर्ट्स करेंगे जी, और जो इनिशियल सिग्नल्स हैं जी, वो वी आर वेरी एक्साइटेड नाम तो है जी। के साथ साथ कमर्शियल बिजनेस प्रोडक्ट है, परंतु इस नए प्रोडक्ट के साथ हाँ जी,
जहाँ में आपको अलग से एफर्ट करने पड़ेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट आम आदमी तक पहुँच पाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बड़े किसानों तक तो पहुँच जाएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं, वो काम रिटेल में दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो रिटेल तक आदमी की अप्रोच आप तक हो और आपकी अप्रोच उस तक। नहीं, इसके लिए आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्वालिटी प्लस प्राइस। बिल्कुल। का तो आपको पता है डिमांड के साथ सप्लाई, सप्लाई के साथ डिमांड, जी। उसमें रेट का भी बहुत अहम रोल है। तो उसको आपको एफर्ट करके उसको बैलेंस बना के नहीं, इस बात को ध्यान में रखेंगे जी और सारे एफर्ट्स करेंगे जी। हमारा काम ये है जी कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट ना रहे, सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट ही ना बन के रह जाए, ये हर एक कॉमन आदमी के पास भी जाए जी, हर एक के पास जाए। तो हमें लगता है जी कि एफर्ट्स में हम कमी नहीं छोड़ेंगे जी। और कंज्यूमर भी जैसे आपको पता है जी बहुत बहुत समझदार होता जा रहा है डे बाय डे। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जी हमारे को काफ़ी इसमें सपोर्ट मिलेगा और हम सक्सेस कर पाएंगे जिसको। थैंक यू जी।